हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए जो एकदम बच्चों की तरह चलाना आसान हो तो कैसा रहेगा। यस, तो इधर में मेरी कोशिश कुछ ऐसी है कि ऐसी प्यारी प्यारी चीजें लाएं, जैसे उसी क्रम में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन कैसे होता है तो आप कैसे बना सकते हैं, या आईटीसी की जो बेहतरीन एनालिसिस दी, उन सब के प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। और उसी प्यार के कारण आज हम लेके आए हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो इन्वेस्टमेंट में आज तक कभी फेल नहीं हुई, कभी फेल नहीं हुई, और वो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह है, और उस ब्रह्मास्त्र को चलाना भी बिल्कुल आसान। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि आपके स्क्रीन पर एक से एक बेहतरीन वीडियो दिख रही है और आप चाहते हैं एक भी वीडियो मिस ना हो, तो जरूर बेल आइकॉन को प्रेस रखिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़े रहिएगा, तो हर एक खबर सबसे पहले आपको मिलेगी। आपको किसी सोशल मीडिया हाउस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यह हमारा प्रॉमिस है। चलते हैं उस ब्रह्मास्त्र को देखने के लिए, कैसे उस ब्रह्मास्त्र का यूज भी कर सकते हैं और साथ में वो निफ्टी इंडेक्स को भी बीट कर सकती है। यस, बहुत ही सिंपल, पेपर में नोट करते जाइएगा। और एक चीज बताऊं, ये सब जो तरीका है ना, जब तक आप बुक ब्लॉग नहीं पढ़ते हो ये सब चीजें सीख नहीं सकते। मैं भी हमेशा पढ़ता हूं, सीखता हूं, और तभी उस चीजों का प्रैक्टिकल देखता हूं, तभी आपसे शेयर करता हूं। तो देखिए, इसका नाम है इडियट स्ट्रेटजी। जिसने भी नाम दिया है, मैं उसका नाम को इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि किसी ने इतनी मेहनत से दिमाग लगा के निकाला और मैं उसका क्रेडिट खुद ले लूं तो इससे गंदा इंसान मैं नहीं हो सकता। ड्यू टू दैट रीजन जिसका है इडियट स्ट्रेटजी उसका नाम, और चीज ब्रह्मास्त्र। क्या करना है, टॉप 350 निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप 3 शेयर को लेना है 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी को टॉप 3 निफ्टी 50 के इंडेक्स के शेयर लेने हैं जो हाई वेटेज हो। सब सिखा दूंगा, पहले सुनते जाइएगा। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको 3 लाख रुपए हैं आपके पास, तो 1-1 लाख रुपए के तीनों शेयर ले लिए, यानी इक्वल एलोकेशन किया, तीनों में इक्वल डिवाइड किया, और सिंपल लेके भूल जाइए। और रिपीट कर रहा हूं, 3 स्टॉक निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप वाले हाई वेटेज वाले 1 जनवरी को लिया। 3 लाख, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 1 लाख है तो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैंने 3 लाख का नाम लिया कि 1-1 लाख आपने लगाया, इक्वल एलोकेशन किया और भूल गए। अब रिटर्न भी देखेंगे और साथ में देखेंगे कि निफ्टी इंडेक्स को भी ये क्या बीट कर पाता है, यानी दोनों गेम है। पहला गेम, पैसा तो बनेगा ही बनेगा, यानी सबसे आसान, जहां पे आप इधर उधर क्या ले क्या नहीं ले करके परेशान होते हो, और दूसरा कि आपको निफ्टी इंडेक्स से भी बेहतर पैसा मिलेगा। अब देखते जाइएगा 1 बाय 1। 2008 अगर टॉप 3 वेटेज स्टॉक की बात करें तो 2008 में टॉप 3 वेटेज स्टॉक में रिलायंस था, ओएनजीसी था और भारती एयरटेल था, जिसका प्राइस जनवरी 1 में रिलायंस का 718, ओएनजीसी का 206 और भारती एयरटेल का 459 था। अगर 1 अगस्त 2020 की बात करें तो रिलायंस 2000, ओएनजीसी 128 और भारतीय एयरटेल 554 का है। तो आपका 1 लाख कितना हो गया, ये फिगर आपके सामने है कि आपका 1 लाख 2.7 लाख हो गया, और आपके ओएनजीसी में नुकसान हुआ तो ओएनजीसी नीचे हो गया, और भारतीय एयरटेल आपका 1.21 लाख हो गया। अगर सीजीआर की बात करें तो सीएजीआर जो 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो में आया वो 3.64% का आया। लेकिन निफ्टी के रिटर्न की बात करें तो निफ्टी ने 2008 से अभी तक में 5% का रिटर्न दिया, यानी 2008 एक ऐसा साल था जहां पे निफ्टी का जो 2008 के कंपैरिजन में निफ्टी ज्यादा आगे है। 2009 की भी बात करें तो टॉप 3 में रिलायंस है, एनटीपीसी है और ओएनजीसी है, जिसमें जैन में आपने रिलायंस 307 में अगेन लिया, एनटीपीसी 150 में लिया, ओएनजीसी 111 में लिया, और अगेन उसकी वैल्यूएशन
रिलायंस 6.52 लाख, एनटीपीसी अगेन आपका लॉस में पैसे आधे कर दिए 0.58 लाख, ओएनजीसी अगेन आपको मुनाफा दिया 1.16 लाख। अगर अगेन 3 स्टॉक के पोर्टफोलियो का CAGR देखें तो 9.63 है और निफ्टी का CAGR 12.31 है, यानी 2009 में भी निफ्टी आगे थी, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से, और रिटर्न हर जगह मिल रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सबसे मार्केबल पॉइंट है, क्योंकि वो पॉइंट अगर आपने छोड़ दिया तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। 2010 अगेन रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक आपने लिया 1 जनवरी को, 1 अगस्त का प्राइस आपके सामने, रिटर्न आपके सामने, और 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो का CAGR है 11.31% और निफ्टी का 8%, यानी निफ्टी से आगे। रिटर्न तो मिल ही रहा है, दिमाग नहीं लगाना है कौन सा स्टॉक लेना है। 2011 रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक 11% का रिटर्न, निफ्टी CAGR 7%, जो 11% 3 स्टॉक का CAGR है। 2012 रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी 16.27 का है CAGR और निफ्टी 11.54। 2013 आईटीसी, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक आपके सामने रिटर्न दिख रहा है 13.099 CAGR का, और पैसा मैंने रुपए में लिख दिया क्योंकि रुपए लोगों को ज्यादा समझ में आते हैं और आसान रहते हैं कि आपका 1 लाख 5 लाख हो गया। 2012 में अगर 1 लाख लगाए होते रिलायंस में तो आज 5 लाख हो गया होता, सिंपल। 2013 आईटीसी, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक अगेन रिजल्ट आपके सामने, निफ्टी को बीट कर रहा है। 2014 आईटीसी, इन्फोसिस, रिलायंस अगेन 16.78%। ध्यान से देखते चलिएगा। 2015 अगेन एक ऐसा टाइम था जिसमें निफ्टी को बीट नहीं कर पाया, यानी सिर्फ 3 साल अभी तक काउंटिंग जारी है मेरे दोस्त, जिसमें आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस और आईटीसी था, लेकिन रिटर्न हर जगह अवेलेबल है, रिटर्न में कहीं कोई कमी नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2016 इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी रिटर्न 13.90 और निफ्टी का CAGR 7.89। 2017 एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी 31.55। कहां हो इन्वेस्टर, जब शुरू कर दो इन्वेस्टमेंट तभी अच्छा है। 2018 अगेन 20%, 2019 22%। 2019 में कौन था? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी। अब आप कहोगे ये कहां से देखते हैं? ये एनएससी की वेबसाइट है, जिसपे ये एनएससी की वेबसाइट पे 30 सितंबर 2020 का डेटा है, और उसके अनुसार अभी टॉप 3 कौन से हैं बाय वेटेज? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, जिसमें रिलायंस का वेटेज कितना है? 14.90, एचडीएफसी का कितना है? 9.67, इन्फोसिस का कितना है? 7.62। तो हमें कौन सा लेना है? सिर्फ 3। तो आप अब समझो 2020 में इसी तरीके से लिए तो किस में लोगे? तो वो आपको उस समय एनएससी पे जाओगे, उस समय में कौन सा ऊपर में खड़ा है वो आपको पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से आप उसमें एंट्री मार सकते हो और ले सकते हो। तो ये एक तरीका है अचूक ब्रह्मास्त्र वाला जो लिया। अब देखिए फायदा नुकसान की ये क्या है, इसका बेनिफिट अगर समझिए। जब आपका विजन लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म में मोस्टली आप क्या करते हो? म्यूचुअल फंड में करते हो। म्यूचुअल फंड में जब करते हो एक्सपेंस रेशियो लगता है 1% पर एनम, यानी 3 लाख पे पर ईयर आप भरते हो। 3 लाख पे पर ईयर भरते हो। यहां कुछ भरना है? कुछ नहीं। बाप ऑफ ऑल पीएमएस, और सब कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि पीएमएस की वैल्यूएशन 50 लाख हो चुकी है। यहां पे सिर्फ 3 लाख में पीएमएस बनेगा मेरे दोस्त, और पीएमएस को छोड़ देने का। अब देखिए टाइम इक्वल टू 0 टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट है कुछ नहीं की, कौन सा रिसर्च करें, कहां रिसर्च करें, कहां देखें, कहां जाने, कुछ नहीं। ब्रोकरेज वेरी स्मॉल, क्योंकि साल में एक बार ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हर दिन खरीदना बेचना नहीं है, हर दिन खरीदना बेचना नहीं है। ट्रांसपेरेंसी 100%, किसी को दिया नहीं, किसी के पास नहीं, सारा अथॉरिटी आपके पास, मालिक आप हो, सब कुछ आप देख रहे हो। एफर्ट 0, कुछ करना नहीं, दिमाग में बस 3 स्टॉक हाई वोल्टेज वाले निफ्टी के, और वहां पे उसका वेटेज देखा और पैसा बना। अब कहोगे हुआ क्या? तो देखिए 2008 से 2019 तक में आप एज अ इडियट स्ट्रेटजी में अगर इन्वेस्ट करते हो 36 लाख 36 लाख, आपको मिलता कितना है? 77.8 लाख, और एब्सोल्यूट गेन कितना है? 41.8 लाख का। निफ्टी में अगर 36 लाख लगाए 64.32 लाख, और मिला कितना? 28.32 लाख का नेट। अब बात समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक तीर दो शिकार। एक तो निफ्टी भी बेहतरीन रिजल्ट देता है, इसको कोई नहीं काट सकता है, और इसमें मैंने वीडियो भी बनाई है।
दूसरा, जब आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान होते हो, ये है अचूक ब्रह्मास्त्र, सालों का प्रूफ जो कभी फेल नहीं हुआ। पैसा बनता है, बनता है, बनता है और बनता है। तो कैसा लगा ये ब्रह्मास्त्र? बच्चों की तरह चलाने वाला है या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तभी ऐसी चीजें और ढूंढ ढूंढ के, पढ़ पढ़ के, देख देख के लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं शुरू की, आज से करें। वक्त गुजर जाएगा, सोचेंगे कि मैंने लेट क्यों किया। छोटा करें, 10,000 से करें, 5,000 से करें, 1,00,000 से करें, जैसी आपकी कैपेसिटी उससे करें, लेकिन करें मेरे भाई, करें। वक्त गुजर जाएगा, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं आपका रिटर्न उतना तगड़ा होता है, और जितना लेट शुरुआत करते हैं रिजल्ट उतने खराब, या आप खराब कहना गलत होगा, पैसा उतना ज्यादा नहीं बन पाता है। तो आई होप आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और साथ में हमारी 10 अक्टूबर की ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, उसको ज्वाइन करें। टेक्निकल एनालिसिस, हैंड होल्डिंग, सपोर्ट, बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सीखने को मिलेगा, और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।